हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th की प्रोबेबिलिटी और कोशिश करेंगे आधे घंटे में एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कवर कर लें। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब अगर सीधा समझे रियल लाइफ में, उसका मतलब है चांस। मतलब किसी चीज के होने के क्या चांसेस हैं। और चांसेस या प्रोबेबिलिटी कहें तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। पूरे चैप्टर में सिर्फ एक फॉर्मूला लग रहा है और हर सारे क्वेश्चन सिर्फ इसी फॉर्मूले से हो जाएंगे। नंबर ऑफ फेवरेबल केस अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम। इसका क्या मतलब है? फेवरेबल केस का मतलब जो चीज मेरे फेवर में है, जिस चीज को मैं निकालना चाह रहा हूं, और टोटल आउटकम जितनी पॉसिबिलिटीज मेरे पास अवेलेबल है। अब जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक बैग में 5 रेड बॉल है, 6 ब्लैक बॉल है ना, और 9 जो है मेरे पास व्हाइट बॉल है। ठीक है, अब मुझे एक बॉल मुझे उसमें से निकालना है और मुझे देखना यह है कि जो बॉल है वो ब्लैक बॉल निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो पैसा तो पहले हम देखेंगे टोटल बॉल कितनी है। 5 + 6 + 9, ये 20 बॉल्स आ गई, जिसकी टोटल चांसेस ये है कि टोटल बॉल 20 है। अब जैसे मैं सोचा कि हमें व्हाइट बॉल निकालनी है, तो व्हाइट बॉल जो है वो मेरे फेवर में है, मेरा फेवरेबल केस व्हाइट है। फॉर्मूला हमने बताया था नंबर ऑफ फेवरेबल केस, मतलब जो व्हाइट बॉल है उसके क्या नंबर है, वो है 9 और टोटल कितना है 20। तो ये तो हो गया प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। इसके बारे में थोड़ा सा और प्रोबेबिलिटी के बारे में बताता हूं कि क्या क्या चीज हो सकती है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में होगी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से कम नहीं होगा और 1 से ज्यादा नहीं होगा। अगर किसी चीज की प्रोबेबिलिटी 0 है, इसका मतलब वो एक इम्पॉसिबल इवेंट है। अब इम्पॉसिबल इवेंट कैसे हो गया? सपोज आपने एक सिक्का उछाला और आपने कहा कि 3 आएगा। अब आप भी कहोगे सर सिक्का उछाला है तो हेड आएगा टेल आएगा, 3 कैसे आ सकता है? एग्जैक्टली तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0, मतलब इम्पॉसिबल इवेंट है। 1 का मतलब है श्योर इवेंट, मतलब होगा ही होगा। मतलब आपने सिक्का उछाला और आपने कहा या तो हेड आएगा या टेल आएगा, बिल्कुल, इसीलिए वो एक श्योर इवेंट है, मतलब होके ही रहेगा। तो दो बातें हमने सीख ली कि अगर किसी चीज की प्रोबेबिलिटी 0 है तो एक इम्पॉसिबल इवेंट है, और अगर किसी चीज की प्रोबेबिलिटी 1 है तो वो एक श्योर इवेंट है। अच्छा, एक चीज और, किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी, किसी भी दो चीज की प्रोबेबिलिटी होने की और उसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का जो सम आएगा वो हमेशा 1 आएगा। मतलब मान लो कि आप सोच रहे हो कि मैं एग्जाम में फर्स्ट आऊंगा या नहीं, और आप पिछली बार कुछ 4 में से 3 बार फर्स्ट आए हो, है ना, 4 में से 3 बार फर्स्ट आए हो, तो आपके फर्स्ट आने के चांसेस जो हैं वो 3/4 है, क्योंकि आपने टोटल 4 बार पेपर दिया है, उसमें से 3 बार आप फर्स्ट आए हो, तो 3 बार आपका फेवरेट केस है और 1 बार आप नहीं आए हो। तो आप फर्स्ट कितनी बार नहीं आए हो? 1/4। तो आपके फर्स्ट आने की प्रोबेबिलिटी ये है, नहीं आने की प्रोबेबिलिटी ये है, और टोटल सम होके हो जाएगा 1। तो ये हमारा कंसेप्ट हो गया, जो हमने कुछ चीजें सीख ली। अब क्वेश्चंस पे आते हैं, इन्हीं थ्योरी को हम अप्लाई करेंगे और देखेंगे आसानी से हमारे क्वेश्चंस होते हैं या नहीं। तो अब हमने प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट समझ लिए हैं और अब एनसीईआरटी के एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उतने कंसेप्ट हमारे लिए काफी हैं। देखो पहला क्या लिखा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई एंड सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी नॉट ई, मतलब किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी और किसी चीज के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा कितना होगा? 1। तो ये हमने सीख लिया है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो हो ही नहीं सकता, जो नहीं हो सकता क्या होता है? इम्पॉसिबल, और उसकी प्रोबेबिलिटी 0। तो जी बिल्कुल, इज 0 एंड इज कॉल्ड इम्पॉसिबल। बहुत सही। आई कह रहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, मतलब जो होगा ही, जो होगा ही, उसकी प्रोबेबिलिटी 1, और सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। भैया जो होगा ही होगा तो श्योरिटी है उसकी, तो श्योर इवेंट है। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, मतलब एक एक्सपेरिमेंट में जितनी चीजें हैं, जैसे आपने एक डाइस फेंका है, तो डाइस में क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6, तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी, +2 आने की प्रोबेबिलिटी, +3 आने की प्रोबेबिलिटी, +4 आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब जितने आउटकम्स हैं उन सबका इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकालोगे और उनका सम करोगे तो वो हमेशा 1 आएगा। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, अगर आपने एक टॉस किया है कॉइन को और
तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, हेड टेल। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी प्लस टेल आने की प्रोबेबिलिटी का जो सम होगा वो 1 आएगा। अगर आपने डाई फेंका है तो 1 2 3 4 5 6 यही आउटकम तो आ सकते हैं ना। तो अगर प्रोबेबिलिटी 1 निकालने की प्लस प्रोबेबिलिटी 2 निकालने की प्लस प्रोबेबिलिटी 3 निकालने की अगर मैं इंडिविजुअली सम कर दूं तो इन सब का जो सम आएगा वो कितना आएगा, वो 1 आएगा। तो इन सबका अगर मैं प्रोबेबिलिटी का सम कर दूंगा तो 1 आएगा। मतलब एक इवेंट में जितनी भी चीजें हो सकती हैं उन सबका अगर मैं इंडिविजुअली प्रोबेबिलिटी निकालूं तो उन सबका सम हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है, बढ़िया। आगे क्या कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, अभी मैंने बताया था आपको कि किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी 0 से कम नहीं हो सकती है और 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है। तो कैन नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो वो है, होप यहां तक आपको बातें समझ आ गई होंगी। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो अगला क्या क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वल लाइकली आउटकम्स का मतलब है कि दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम ही निकलेगी, होने की और नहीं होने की। मतलब कि अगर आप समझे कि अगर आपने जैसे यहां पढ़ा है सिक्का उछालने का तो हेड और टेल आएगा, तो यहां हम जानते हैं कि जो भी प्रोबेबिलिटी हेड आने की है वही प्रोबेबिलिटी टेल आने की है। जैसे आप देखो टोटल आउटकम कितने हैं, 2, हेड 1 टेल 2, तो टोटल हो गया 2 आउटकम। और हेड कितनी बार है, 1 बार, टेल कितनी बार है, 1 बार। तो प्रोबेबिलिटी हेड निकालने की कितनी हो गई, 1/2 मतलब 0.5। प्रोबेबिलिटी टेल निकालने की, टेल 1 बार है, टोटल 2, तो 1/2 मतलब 0.5। तो मतलब जब इस तरह की प्रोबेबिलिटी आती है, जब दोनों ही चीज होने की और नहीं होने के चांसेस 0.5 हो, उसको हम लाइकली इक्वल लाइकली आउटकम बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। कह रहे ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। मतलब एक कार को हम चलाते हैं, वो कार चालू होगी या नहीं होगी, क्या होने और नहीं होने के चांसेस बराबर हैं, डिपेंड करता है। अब सपोज अब अपनी कार जो आप पापा आपके डेली चलाते हैं वो बिल्कुल सही कार है, भाई पापा जाएंगे ऑफिस चाबी लगाएंगे निकल जाएंगे, है ना। अब यहीं पे अगर एक खटारा कार है जो आपने 10 साल पहले चलाई थी और वो भी खराब थी तब चलाई थी और आपने गुस्से में बंद कर दी क्योंकि चल नहीं रही थी, और आप 10 साल बाद आज उसे चलाने जा रहे हो, चांसेस क्या है वो नहीं चलेंगे, और जो डेली चल रहे हो चलेंगी। तो आप इस बात पे डिपेंड नहीं कर सकते गाड़ी चलेगी नहीं चलेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी लाइकली हो, क्योंकि ये डिपेंड करता है कार पे, है ना। तो इसीलिए इसकी प्रोबेबिलिटी लाइकली इक्वली नहीं है, तो ये बिल्कुल भी नहीं है, ये है ना। A player attempts to shoot a basketball, मतलब आपने बॉल लेके शूट किया है, अभी कह रहा है कि भैया शूट होगी या मिस करेगा या करेगी, इसकी क्या इक्वल आउटकम्स हैं, जी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस डिपेंड करता है आपके इस बात पे कि प्लेयर क्या है। अगर माइकल जॉर्डन डाल रहा है तो भैया वो 100 में से 100 बार डाल देगा या 99 तो डाल ही देगा, लेकिन अगर मुझ जैसा प्लेयर डाल रहा है जिसने बास्केटबॉल का तरह चैंपियन है, तो मैं शायद तुक्के में 2 डाल दूं या 3 डाल दूंगा, तो बिल्कुल ही इसके भी इक्वल आउटकम्स नहीं है, तो ये भी नो है, क्योंकि डिपेंड कर रहा है प्लेयर पे। A trial is made to answer a true false question. The answer is right or wrong. obviously बात है कि true false question है तो या तो true होगा या false होगा, दोनों के चांसेस 50-50 हैं, तो ये बिल्कुल इसके इक्वली आउटकम्स हैं। A baby is born, it is a boy or girl, बिल्कुल सही बात है, अगर एक बच्चा हो रहा है या तो लड़का होगा या लड़की होगी तो इसके लिए भी ये लाइकली आउटकम्स है। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा हो क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball। कह रहे सिक्का उछालना कंसीडर क्यों किया गया है, अभी मैंने बताया आपको क्योंकि हेड आने के चांसेस और टेल आने के चांसेस बराबर है। तो एक टीम अगर हेड मांगती है तो टेल आने वाले जिसने नहीं मांगा है लेकिन उसको पता है कि टेल आने के चांसेस मेरे बराबर ही है। लेकिन इसी एग्जांपल पे अगर आप सोचोगे, अगर एक डाई सपोज कि लूडो की डाई फेंक के डिसाइड किया जाएगा कि भाई बैटिंग आई बोलेगी, अच्छा जी, तो हम आउटकम जानते हैं कि 1 2 3 4 5 6। अब अगर एक प्लेयर ने बोल दिया कि 1 मांगता हूं मैं, तो जानते हो उसके 1 आने की प्रोबेबिलिटी है 1/6, 1/6, जो कि 0.1 समथिंग हो गई है ना। अब बाकी उसकी दूसरे प्लेयर जो उसने बोला है उसकी इतनी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5.6, जो कि समथिंग 0.8 समथिंग होगी, तो इसके जितने चांसेस कितने ज्यादा हैं। लेकिन यहीं पे अगर वो कहे इवन या ऑड,
तो अब दोनों में बराबर है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इवन आने की प्रोबेबिलिटी और ऑड आने की प्रोबेबिलिटी सेम ही है। तो 1 3 5 2 4 6, तो इसीलिए टॉसिंग अ कॉइन इज कंसिडर्ड टू बी अ फेयर वे ऑफ चूजिंग बिकॉज बोथ सिलेक्शंस हैव इक्वल लाइकली आउटकम्स। ठीक है, दोनों के आने के चांसेस बराबर है, दैट इज 1/2 एंड 1/2। ठीक है, which of the following cannot be the probability of element। अभी मैंने आपको जब पढ़ा रहा था मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है, इट कैन नॉट बी लेस देन 0 और इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये माइनस आ रहा है, तो ये वाला आउटकम पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसको देखोगे आप तो 0.66 समथिंग आएगा। 15% को आप 15/100 लिख के 0.15 कर सकते हो और ये तो 0.7 है, इसलिए ये वाला जो ऑप्शन है नेगेटिव, ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 0.05 है तो नहीं होने की क्या होगी। अभी मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी E प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट E क्या होगा 1। तो E कितना दिया हुआ है हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ E 0.05, तो नॉट E कितना हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E आ जाएगा आपका 1 माइनस 0.05, दैट इज 0.95। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज, एक बैग में लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं, ओनली सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है, सिर्फ नींबू के फ्लेवर की टॉफियां हैं। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, मालिनी बैग में हाथ डालती है और एक टॉफी निकालती है। ठीक है, कह रहे क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें से ऑरेंज फ्लेवर कैंडी निकलेगी, है ना। अब भैया जब उसमें सारे लेमन फ्लेवर कैंडीज हैं, मालिनी चाह रही है कि ऑरेंज फ्लेवर कैंडी आ जाए, माना लड़कियों को सरप्राइज पसंद है, लेकिन जब उसमें सारी लेमन फ्लेवर कैंडीज ही हैं तो ऑरेंज कहां से निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो इट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी उसकी 0, बिकॉज ऊपर का जो फेवरेबल केस है वो 0 है, ऑरेंज फ्लेवर कैंडी उसमें है ही नहीं, है ना। और अगला पार्ट पूछ रहा है कि लेमन फ्लेवर्ड कैंडी निकलेगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी। ऑब्वियसली बात है, जो भी निकालोगे उसमें से लेमन ही निकलेगी, इट इज अ श्योर इवेंट, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो 1 आएगी, क्योंकि बैग में सिर्फ और सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज थी, तो भैया लेमन ही निकलेगी, ऑरेंज निकलने का सवाल ही नहीं होता, इसलिए 0 प्रोबेबिलिटी आएगी, इम्पॉसिबल इवेंट है, और लेमन फ्लेवर्ड ही निकलेगी, ये श्योर इवेंट है, इसलिए 1 आएगी। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, 7th क्वेश्चन की तरफ। इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, 3 दोस्तों का ग्रुप है और 2 दोस्तों का, 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, नॉट हैविंग द सेम बर्थडे मतलब समझो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई हमें दिया हुआ है कितना 0.992 और हैविंग द सेम बर्थडे की पूछी हुई है। अगेन सेम क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई की सम हो गया 1, आपको ये दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई 0.992 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई पूछा हुआ है, तो आप इसमें से इसको माइनस करोगे, 1 माइनस 0.992 और ये आ जाएगा आपका माइनस करके 0.008, इस सेम बर्थडे पे आएगा। ये उसी का क्वेश्चन था कि ई और नॉट ई का क्वेश्चन था, इसमें इतना कोई दिमाग लगाने की बात थी नहीं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आ रहा होगा, ठीक है। उतारते रहिएगा, एक बात याद रखिएगा, मैथ हमेशा कॉपी पेन के साथ होती है, मैथ आप दीवार पे पैर रख के मोबाइल के साथ नहीं कर पाओगे, ठीक है। 9वां क्वेश्चन, सॉरी 8वां क्वेश्चन पहले करना है। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बैग में 3 रेड बॉल है, एक बैग में क्या है 3 रेड, एक बैग में 3 रेड बॉल है, कितना 3 रेड बॉल है, ठीक है, और 5 ब्लैक बॉल है, और ठीक है, तो टोटल बॉल कितनी हो गई, जो टोटल हो गया वो 8 बॉल हो गई, ठीक है। अब बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम रैंडम फ्रॉम द बैग, रैंडम का मतलब ये होता है कि आपको पता नहीं है क्या होने वाला है, एकदम सरप्राइज है आपके लिए भी और कोई फिक्सिंग नहीं है उसमें, ठीक है।
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बॉल इज रेड? अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हम जानते हैं, दैट इज नंबर ऑफ फेवरेबल केस और नंबर ऑफ टोटल आउटकम। नंबर ऑफ टोटल आउटकम। अब हमारे केस में फेवर क्या है, हमारे को हमें रेड की चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्या आएगी? कितना है रेड बॉल? नंबर क्या है? 3। टोटल क्या है? 8, तो 3/8। इसको पॉइंट में कन्वर्ट करोगे तो ऑब्वियसली 0 से 1 के बीच में ही आएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन क्या है आपका? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड। अब भैया जब बैग में सिर्फ रेड और ब्लैक है, आपको रेड नहीं चाहिए तो क्या निकलेगा? ब्लैक। तो नॉट रेड की जो प्रोबेबिलिटी है, या तो आप इसे 1 में से माइनस करके भी निकाल सकते हो क्योंकि नॉट रेड की है, और या फिर नॉट रेड की जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो ऑब्वियसली ब्लैक होगी, तो इस केस में हम 5/8 कर सकते हैं सर, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ये 8th क्वेश्चन था। अब हम 9th क्वेश्चन की तरफ जाएंगे बच्चों। तो भी देखो 5 रेड है, 8 व्हाइट है और 4 ग्रीन है, तो टोटल कितनी हो जाएगी? 5 + 8 13, 13 + 4 17। तो 17 टोटल बॉल हो गई है, 17 जो है वो टोटल बॉल हो गई है। और दोबारा सम फॉर्मूला लगाएंगे, देखो तो अब हमारे पास रेड बॉल कितनी है? 3, ब्लैक बॉल सॉरी रेड 5 है, व्हाइट 8 है, व्हाइट 8 है और ग्रीन जो है वो 4 है, और टोटल जो हो गया है वो 17 है। फॉर्मूला वही, नंबर ऑफ फेवरेबल केस, नंबर ऑफ टोटल आउटकम। टोटल 17 है। पहले पार्ट में पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्या आएगा बच्चों? अब तो तुम्हें भी समझ आ गया है, रेड है 5, दैट इज 5/17। व्हाइट की प्रोबेबिलिटी पूछी है तो 8/17। अगला क्या क्वेश्चन है? नॉट ग्रीन। ग्रीन नहीं चाहिए भैया, ग्रीन ना होना चाहिए। ग्रीन अगर नहीं चाहिए तो ग्रीन हटा दो, हटा दो ग्रीन, तो क्या बचा? 8 और 5 13, 13/17। तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए। बहुत आसान क्वेश्चन लग रहे हैं मुझे पता है, प्रोबेबिलिटी है भी आसान, लेकिन नंबर तो आते हैं 4-5 नंबर क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन आते हैं प्रोबेबिलिटी के, तो समझ आ गया तो अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। अब देखिए जरा अगला क्वेश्चन क्या है। एक पिगी बैंक है, पिगी बैंक मतलब गुल्लक। भैया हम तो गुल्लक ही डालते हैं, ठीक है ना। बड़े घर के बच्चे पिगी बैंक डालते हैं, ठीक है ना। और हम लोग वो लाते हैं ना मिट्टी का गुल्लक, जिसमें ऐसे वो पैसे निकालते हैं 10 का नोट डाल के, वो टंग क्लीनर से, है ना, वही पिगी बैंक है। उसमें देखो 100 जो है वो 50 पैसे के सिक्के हैं, पता रखना 50 पैसे के सिक्के अब पहले आते थे, है ना। तुम में से पता नहीं ज्यादातर बच्चों ने देखा होगा, बचपन में देखा होगा 50 पैसे का, देखा भी होगा तो, या तो नहीं देखा होगा। तो 100 जो है वो क्या है? ये क्वेश्चन नंबर मैं 10th कर रहा हूं बच्चों, है ना। तो 100 क्या है? 50 पैसे के सिक्के। उसके बाद 50 जो है वो 1 रुपए का सिक्का है। 20 जो है वो 2 रुपीज का कॉइन सिक्का है, ठीक है। और 5 रुपए के सिक्के कितने हैं? 10। और उसके बाद ये टोटल हो गया, टोटल सिक्के हम देखिए कितने हैं? 150 70, तो 180 जो हो गया वो टोटल हो गया। एक बात याद रखना, ये जो है ये सिर्फ नाम है, नंबर्स ये है, और प्रोबेबिलिटी में हम नंबर से डील करते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल केस, नंबर ऑफ टोटल आउटकम। तो ठीक है, अब वो आगे क्या कह रहा है? 50 पैसे के प्रोबेबिलिटी क्या है? तो 50 पैसे कितने हैं? 150। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा 100/180, बिकॉज द फॉर्मूला इज नंबर ऑफ फेवरेबल केस। तो फेवरेबल हमारा 50 पैसे है, पर उसके नंबर कितने हैं? 100, और टोटल आउटकम 180। 0 0 काट दो, 10 से काटोगे 5/9, तुम्हारे 50 पैसे की प्रोबेबिलिटी आ गई। उसके बाद कह रहा है विल नॉट बी 5 रुपीज कॉइन। 5 का सिक्का नहीं होना चाहिए, 5 सिक्का नहीं होना चाहिए, कोई बात नहीं, 5 सिक्का हटा देते हैं भाई, हटा दो। कितना बचा? 150 70,
तो नॉट 5 की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 170/180, जो कि 17/18 आ जाएगा। ठीक है। अब बहुत से बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं सर ऐसे ही छोड़ सकते हैं या पॉइंट में करना है? तो देखो, अगर एमसीक्यू का क्वेश्चन है तो उसमें जो ऑप्शंस होंगे उसके हिसाब से, अगर सारे ऑप्शंस पॉइंट में हैं तो आपको पॉइंट में करके देखना होगा, और अगर आंसर्स निकालने हैं तो आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हो, क्योंकि 1-2 नंबर के क्वेश्चन हैं, इसको पॉइंट में करके हम टाइम अपना नहीं लगाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब गोपी जो है एक्वेरियम शॉप गई है, या पता नहीं लड़का है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फिश टेकन, ठीक है, गोपी जो है एक्वेरियम शॉप गई है और वहां पे उसने एक मछली निकाली, इसमें से कि 5 मेल फिश है और 8 फीमेल फिश है। लिख लेते हैं, मेल फिश, मेल है अपने पास 5, फीमेल है 8, फीमेल है 8, और टोटल कितने हो गए? 13, टोटल 13 हो गए। प्रोबेबिलिटी दैट इज अ मेल फिश, मेल फिश की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। मेल कितना है? 5, टोटल कितना है? 13, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बढ़िया। फीमेल से याद आया यार, एक स्कूल में मतलब जब थे तो मुझे किसी ने बताया कि आयरन मैन जो है वो लेडीज है। मैंने कहा आयरन मैन लेडीज है, कैसे पता लगा? तो कह रहा है आयरन मैन, तो आयरन का सिंबल क्या होता है? Fe, और मैन को क्या बोलते हैं? मेल। तो भाई इस लॉजिक से आयरन मैन जो है फीमेल है, मुझे याद आया, मैंने चलो शेयर कर लेता हूँ। ठीक है, मुझे पता है बहुत ही घटिया जोक था, बट ठीक है, चलता है। आगे एक 12वें पे आते हैं। अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ, जैसे तुम्हें नजर आ रहा है मेले में लगा हुआ है नंबर्स, और अब इसी बात से इसे घुमाना होगा, और जिस नंबर पे रुकेगा, किसी एक नंबर पे रुकेगा, तो वो कह रहा है कि भैया नंबर दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट विल, 8 पे रुकेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? पहले हम देखें टोटल आउटकम कितने हमारे पास। तो टोटल जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 है, और वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी 8 पे आने की। तो 8 से मतलब नहीं है, 8 है कितनी बार, नंबर 8 है कितनी बार? 8 तो एक ही बार है, 8 तो है तो एक ही बार ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 क्या आ जाएगा? 1/8। आगे पूछ रहा ऑड नंबर, ऑड नंबर कितनी बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड क्या आ जाएगा? 4/8, 1/2, 0.5। ठीक है। अ नंबर ग्रेटर देन 2, नंबर ग्रेटर देन 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6, ग्रेटर देन 2 का मतलब 3 से स्टार्ट होगा, तो 1 2 3 4 5 6, तो ग्रेटर देन 2, तो 6/8, 3/4, 0.75। नंबर लेस देन 9, कितने नंबर है भाई? सारे नंबर लेस देन 9 है, तो 8 के 8 नंबर ही 8/8, ये 1 आ गया। क्या हो गया? ये हो गया श्योर इवेंट। भैया तुम इसको घुमाओ, 8 से कम पे रुकेगा तो श्योर इवेंट है। ठीक है। अ डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई फेंका है। डाई का मतलब क्या? डाई का मतलब लूडो, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। यही आउटकम होते हैं डाई फेंकने के, तो है ना, डाई पे तो यही नंबर आ सकते हैं। तो अब वो पूछ रहा है तुमसे कि क्या प्रोबेबिलिटी है प्राइम नंबर की और 2 से 6 पे लाने का। प्राइम नंबर बता दूं मैं तुम्हें, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं या 1 में। तो प्राइम नंबर के फैक्टर्स 2 होते हैं, तो 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। मैं यहाँ पे मैं बात बोल्ड लेटर में लिख दूं यहाँ पे तुम्हारे लिए, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ये बच्चे गलतियां करते हैं बहुत ज्यादा, तो यहां दिमाग में डाल लो, एक जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। तो जब डाई फेंकते हैं तो प्राइम नंबर कौन कौन सा आया? 2, 3 और 5, ये प्राइम नंबर है जब डाई फेंकते हैं। तो कितने प्राइम नंबर हो गए हमारे पास? प्राइम नंबर हो गए, टोटल आउटकम हो गए 1 2 3 4 5 6, और प्राइम नंबर कितने हो गए? 3। तो प्राइम नंबर अगर 3 हो गए
तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो क्या आएगी, एक सेकेंड, तो प्रोबेबिलिटी जो आएगी वो आएगी 1 2 3 4 5 6। तो प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी 2 3 5, तो 3/6, 1/2, 0.5। आगे क्या कह रहा है, नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, 2 and 6 के बीच में कितने नंबर है, ये है भाई, 2 और 6 के बीच में 3 4 6, कितने नंबर है, 1 2 3, कितने, 3/6 ये भी है, 1/2, 0.5। आगे क्या कह रहा है, एन ऑड नंबर कितनी बार है, 1 2 3, 3/6 ये भी है, 1/2, 0.5। तो हम ये देख रहे हैं कि जो हमसे मांगा गया वो है कितनी बार, वो क्या नंबर है हमें मतलब नहीं, 2 और 4 से अगर बिटवीन 2 और 6 कह रहा है तो हमें 3 4 6 3 नंबर है, इसलिए 3/6 किया है। चलिए जी बढ़िया। अच्छा अगले अब हम कार्ड करेंगे, क्वेश्चन करेंगे कार्ड के। कार्ड क्या होता है, ताश की गड्डी है ना, यहां कुछ सीखेंगे। एक ताश की गड्डी में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें से कि 26 जो होते हैं वो रेड होते हैं और 26 जो होते हैं वो ब्लैक होते हैं। मतलब टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, बराबर बराबर बांटोगे तो 26 रेड 26 ब्लैक कार्ड्स निकलेंगे। इस 26 रेड को भी हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। रेड में दो तरह के पत्ते होते हैं, रेड में जो पत्ते होते हैं वो होते हैं डायमंड और हार्ट, डायमंड और हार्ट। तो डायमंड जो टोटल 13 होगा और हार्ट जो होगा वो टोटल 13 होगा। ऐसे जब ब्लैक में जाओगे तो निकलेंगे स्पेड और क्लब, स्पेड और ये क्लब, ये भी 13 ये भी 13, ठीक है। मतलब टोटल 52 पत्ते हैं, इसमें 26 रेड हैं और 26 ब्लैक हैं। रेड में दो कैटेगरी है, डायमंड और हार्ट जो कि 13-13 है। ब्लैक में दो कैटेगरी है, स्पेड और क्लब जो कि 13-13 है। ऐसे 13-13 करके टोटल हो गए 52 कार्ड्स। अब हर किसी में 3-3 फेस कार्ड होते हैं, मतलब डायमंड में 3 फेस कार्ड होंगे, ठीक है, किंग क्वीन जैक। ऐसे ही इसमें होंगे किंग क्वीन जैक, ऐसे इसमें होंगे किंग क्वीन जैक, ऐसे इसमें होगा किंग क्वीन जैक, है ना। तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए, टोटल फेस कार्ड हो गए 12। रेड फेस कार्ड कितने हो गए 6, ब्लैक फेस कार्ड कितने हो गए 6, टोटल किंग कितने हो गए 4, रेड किंग कितने हो गए 2, ब्लैक किंग कितने हो गए 2, डायमंड में कितने किंग हैं 1, हार्ट में कितने किंग हैं 1, स्पेड में कितने किंग हैं 1, रेड क्वीन कितनी है, रेड क्वीन 2। इस तरह से हम देखेंगे। और एक इन सब में होता है एक पत्ता एस, ये इसे क्या बोलते हैं ये बता दूं आपको मैं, फेस कार्ड नहीं है लेकिन सब में एक एक है। फेस कार्ड यही है 3-3-3 जो कि 12 है और सब में एक एक एस होता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। टोटल 52 कार्ड्स हैं, 26 रेड 26 ब्लैक। तो रेड में दो कैटेगरी है, डायमंड और हार्ट, ब्लैक में दो कैटेगरी, स्पेड और क्लब, सब 13-13-13 है और सब में एक 3-3 फेस कार्ड है, किंग क्वीन जैक किंग क्वीन जैक किंग क्वीन जैक किंग क्वीन जैक। उसके बाद सब में एक एक पता है एस एस एस, लेकिन ये फेस कार्ड नहीं है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो आते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ बच्चों, क्वेश्चन दिया हुआ है a card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards। यहाँ पे डेक का मतलब बच्चों तुम्हारी ताश की गड्डी, मतलब बिल्कुल नया पत्ता एकदम, उसमें 52 पत्ते होते हैं, ठीक है। इसने बोल दिया है पूरा डेक नया है 52 पत्तों का। तो कह रहा है किंग ऑफ रेड कलर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अभी तुम समझाया भाई रेड कलर आने की किंग की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो रेड में कितने किंग है 1 2, तो टोटल 2 रेड हो गए और टोटल कार्ड कितने हैं, टोटल कार्ड है 52। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2/52, 1/26। फेस कार्ड कितने थे टोटल, टोटल फेस कार्ड 12 थे, 3-3-3 बताया था ना। तो 12/52 काटोगे तो 6/26,
3/13। रेड फेस कार्ड कितने थे? रेड फेस कार्ड 6 थे, तो ये 6/52 काटोगे तो 3/26 है। जैक ऑफ हार्ट कितने थे? हार्ट में कितने जैक थे? हार्ट में एक जैक था, तो ये आएगा 1/52। स्पेड कितने थे? स्पेड थे 13। डायमंड, हार्ट, स्पेड, क्लब 13 थे टोटल, तो ये 13/52 जो कि आएगा 1/4। और क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड में कितनी क्वीन थी? डायमंड में एक क्वीन थी, इसका मतलब 1/52। देखो ऊपर हमने वो नंबर रखे हैं जो हमें चाहिए, उनके नंबर, और नीचे टोटल तो गड्डी है ही, पूरी गड्डी से निकालना है, तो इसीलिए हर बार 52 रखा हुआ है, ठीक है ना? क्योंकि गड्डी में पूरे 52 पत्ते हैं, 52 पत्तों में से मुझे चूज करना है, तो उसमें से जैक ऑफ हार्ट आने के क्या चांसेस हैं? तो भाई एक ही पत्ता है ना वो, तो उसकी 1/52। अगर उसमें रेड फेस कार्ड या फेस कार्ड, सिर्फ फेस कार्ड बोला है, तो टोटल फेस कार्ड 12 है, तो मेरे पास 12 पत्ते हैं चूज करने को, मेरी किस्मत निकलने को। और रेड फेस कार्ड बोला है तो 6 ही है, तो इसीलिए सब हमने करा, ठीक है। आगे देखो बच्चों क्या कह रहा है, 15वां क्वेश्चन कह रहा है 5 कार्ड्स, इस बार 52 पत्ते नहीं है, गड्डी नहीं दी है, सिर्फ 5 पत्ते दिए, समझे? एक गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, लेकिन इस बार इसने गड्डी नहीं दी, सिर्फ 5 पत्ते दिए हैं। कौन से पत्ते? द 10 मतलब 10, ठीक है, क्वीन, जैक, किंग और एस ऑफ डायमंड, ये 5 पत्ते उसने हमें दिए हैं। कौन कौन से 5 पत्ते? दस्सी, जैक, क्वीन, किंग और एस ऑफ डायमंड, ये 5 पत्ते हैं। इन 5 पत्तों को फेंट लिया हमने, इन 5 पत्तों को फेंट लिया, जैसे सफल्ड बोला हुआ है, फेंट लिया हमने। विद देयर फेस डाउनवर्ड, जो पत्तों का मुंह है वो नीचे की तरफ रखा हुआ, आपको दिख नहीं रहा, आपको एक पत्ता उठाना है। अब पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन। कितने पत्ते हैं टोटल? 1 2 3 4 5, टोटल 5 पत्ते हैं, लिखा भी हुआ 5 पत्ते, तो टोटल फेस कितना हो गया? 5। कह रहे क्वीन आने की क्या प्रोबेबिलिटी? क्वीन कितनी बार है? क्वीन तो एक ही बार है ना, तो क्या आ गया? 1/5। मिक्सर तो समझ आ गया, टोटल 5 पत्ते थे, उसमें से एक निकालना है, क्वीन। क्वीन कितनी बार है? एक बार, तो 1/5। आगे क्या कह रहा है? इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, अब उम्मीद करो पहली बार आपका क्वीन निकल गया और आपने उसे निकाल के साइड में रख दिया, साइड में रख दिया। अब बच्चे कितने थे? 5 थे, आपने एक निकाल साइड में रख दिया, कितने बच्चे? 4 बच्चे, 4 बच्चे। अब 4 बच गए, तो अब वो कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी सेकंड कार्ड इज एस। अब एस आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? क्योंकि आप क्वीन निकाल के ऑलरेडी बाहर कर चुके हो, तो 1 2 3 4, एस कितनी बार है? एक ही बार है, तो 1/4। और क्वीन आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? भाई क्वीन तो आप निकाल के बाहर कर चुके हो, क्वीन कहां से आएगी? 0/4, तो 0 प्रोबेबिलिटी क्वीन की है, क्योंकि क्वीन तो निकाल के आप रख चुके हो ना, क्वीन कहां से आएगा? ये इम्पॉसिबल इवेंट, 0, ठीक है, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन इजी मैं उम्मीद करता हूं अब तक आपको समझ आ रहे होंगे क्वेश्चन, और अगर अब तक समझ आ रहे हैं तो आगे भी समझ आ ही जाएगा। चैप्टर इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। 12 डिफेक्टिव पेन जो हैं, 12 खराब पेन जो हैं, वो 132 गुड पेन के साथ मिक्स हो गए हैं, तो 12 खराब पेन डिफेक्टिव, सॉरी यार, 12 डिफेक्टिव और 132 सही पेन है, तो टोटल हो गया आपका 144, ठीक है, मिक्स हो गए। वन पेन इज टेकन आउट रैंडम, डिटरमाइन द पेन टेकन इज अ गुड वन, तो गुड वन कितने हैं? गुड 132। फॉर्मूला आप ऑलरेडी याद कर चुके हो, नंबर ऑफ फेवरेबल केस, नंबर ऑफ टोटल आउटकम। फेवर में क्या है? गुड वन, गुड कितने हैं? 132, तो 132 अपॉन 144 काटोगे तो 66 पे, 72 पे, 33 पे, 24 पे, 11 पे, 33 66 अपॉन 72, 22 अपॉन
24, 11/12। ठीक है, बस ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अब अगला क्या कह रहा है वो, एक 20 बल्ब का लॉट है, अ लॉट ऑफ 20 बल्ब, मतलब एक 20 बल्ब का ऐसे बक्से में रखे होंगे, ठीक है, 20 बल्ब बक्से में रखे होंगे, उसमें से 4 खराब है, 4 जो है वो खराब है। 17वां क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। तो टोटल बल्ब कितने हैं, टोटल तो उसने दे दिया है 20, अब 4 जो है वो डिफेक्टिव हैं, तो गुड कितने होंगे, 16 ही होंगे ना। जब टोटल 20 है, 4 डिफेक्टिव है, तो सही 16 होंगे। अब वो कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज डिफेक्टिव, तो डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, फेवरेबल केस अपॉन टोटल आउटकम, तो 4/20, 1/5। आगे कह रहे हैं सपोज द बल्ब ड्रॉन, जो पहला बल्ब निकाला है, इज नॉट डिफेक्टिव, वो सही बल्ब था, नॉट डिफेक्टिव था तो मतलब सही बल्ब था, तो इसमें से एक बल्ब कम हो गया होगा। अब सेकंड केस अगर करोगे तो नॉट डिफेक्टिव था तो सही बल्ब निकल गया, है ना, तो गुड कितने बचे, 15, और डिफेक्टिव तो 4 के 4 ही हैं, तो टोटल हो गया 19। समझो ना, ये तुमने एक बल्ब निकाला था, ये सही बल्ब था, नॉट डिफेक्टिव, तुमने निकाला और इसे निकाल के रख दिया, तो अब सही बल्ब कितने बचे, 15, और खराब 4 के 4 ही हैं, तो टोटल हो गए 19। अब वो तुमसे पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट इज नॉट डिफेक्टिव। अब नॉट डिफेक्टिव क्या आएगा, 15/19, क्योंकि टोटल बल्ब गुड 15 है और टोटल 19 है, तो फेवरेबल केस अपॉन टोटल आउटकम, सही है ना। चलो बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, यहां क्या आते हैं इस पे। अब वो कह रहे हैं एक बॉक्स में 1 से लेके 90 तक नंबर लिखे, 1 से लेके 90 तक नंबर लिखे हुए हैं, और एक नंबर निकाला है, मतलब 1 से लेके 90 तक नंबर लिख दिए और एक नंबर निकाला है। वो पूछ रहा है तो टोटल आउटकम कितने हो गए, इसमें दिमाग लगाने जैसा कुछ है नहीं, टोटल तो 90 हो गए, फिर कैसे निकालेंगे। अब 2 डिजिट नंबर कितने होंगे, तो देखो जब 90 तक लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 नंबर है जो सिंगल डिजिट है, बाकी 10 से लेकर 90 तक तो क्या है, 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट नंबर कितने बनेंगे, 90 माइनस 9 81, 81 आ गया, ठीक है, 2 डिजिट नंबर 81 आ गया। अब उसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिजिट कितना आ जाएगा, 81/90, तो ये 9/10 और ये 0.9 के टेबल से काट दिया। अब परफेक्ट स्क्वायर, अब 1 से लेकर 90 तक में परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से है, 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है 1 का, क्योंकि 1 × 1 1, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि 2 × 2 4, 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है 3 × 3, 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है 4 × 4, 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है 5 × 5, 36 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 49 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 64 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 81 एक परफेक्ट स्क्वायर है। उसके बाद 9 का स्क्वायर जो आएगा वो 100 आएगा, तो उसके बीच में नहीं आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल नंबर जो है जो परफेक्ट स्क्वायर है वो 9 है, तो ये क्या आ जाएगा 9/90, क्योंकि टोटल नंबर तो 90 है, तो यह आ जाएगा 1/10 और ये 0.1। आगे कह रहा है अ नंबर डिविजिबल बाय 5। अब ऐसे कितने नंबर हैं जो डिविजिबल बाय 5 होंगे, मैं बताता हूं, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 70 80 85 और ये 90। अब वैसे तो देखो आप लोग 90 को 5 से डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो कितने नंबर है, 90 को 5 से डिवाइड करोगे तो 18 आएगा, है ना, लेकिन फिर भी मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, जो टोटल नंबर 1 2 3 4 18 नंबर आ गए, तो ये 18/90 और ये 1/5 आपका आ जाएगा आंसर, जो कि 0.2 होगा। तो डू डिजिट नंबर 9 81/90, परफेक्ट स्क्वायर नंबर 9/90 और नंबर डिविजिबल 5 18/90, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उन्नीसवें क्वेश्चन पे आ गए हम। A child has a die whose has 6 faces.
एक डाई में 6 फेस है, मतलब जैसे होता है ना 1 2 3 4 5 6, तो इसमें डाई में 1 2 3 4 5 6 नहीं लिख के एबीसीडी लिखा हुआ है। और एबीसीडी में ऐसे लिखा हुआ है कि एक पे ए लिखा हुआ है, एक पे बी, एक पे सी, एक पे डी, एक बार ई, और ए जो है दोबारा लिखा हुआ है। उसको फेंका है, उसको एक बार फेंका है और ये आउटकम्स आ सकते हैं। तो ये हमारे टोटल आउटकम है। और ए आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? अब ये कितनी बार आ सकता है? तो ए कितनी बार है? एक बार, दो बार। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगा? 2/6, 1/3, 0.33। और डी की क्या प्रोबेबिलिटी है? डी कितनी बार है? डी है एक बार, तो डी की प्रोबेबिलिटी 1/6। ठीक है ना? सिंपल है, कुछ भी नहीं क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बट अगर आप लोग करना चाहते हो तो लॉ में समझा देता हूं। सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट लैंड इनसाइड द सर्कल? सिंपल सी बात है भाई, टोटल एरिया निकाल लो। टोटल एरिया रेक्टेंगल का आएगा L इंटू बी, जो कि आएगा 6 मीटर स्क्वायर। और यहां पे एक बात बोली हुई है, इसकी डायमीटर जो है वो 1 है। डायमीटर 1 है तो एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर सर्कल का। तो पाई आर स्क्वायर 22/7, और आर क्या है इसका? 1/2 का स्क्वायर। तो ये हमारा फेवरेबल केस है। तो ये 22/7, 1/2 का स्क्वायर और अपॉन 6। सॉल्व कर लेना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बट मैंने फिर भी कहा समझा दूं। अगर आपको समझना है समझ लेना, और छोड़ना है तो छोड़ देना, क्योंकि स्टार लगा हुआ है इसमें। ठीक है ना? इसलिए मैंने इतना एफर्ट नहीं डाला इसमें। ठीक है? आगे बेटा फिर से पिछले वाला क्वेश्चन ही है। एक लॉट में 144 बॉल पेन, मतलब टोटल बॉल कितने हैं? 144, और 20 डिफेक्टिव है। तो टोटल हो गए हमारे 144, डिफेक्टिव हो गए 20। तो गुड कितने हो गए? गुड हो गए 124। ठीक है जी। कह रहा है नूरी पेन खरीदने गई और वो पेन तभी खरीदेगी जब पेन सही होगा, लेकिन वो पेन खरीदेगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो गुड पेन की प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बाई क्या आएगी? 124/144। काटोगे तो ये आएगा तुम्हारा 62, और ये 72, ये 31, और ये 36। नहीं खरीदेगी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? भाई नहीं तो नहीं खरीदेगी, पेन खराब है, तो 20/144, 10/72, ये प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है? अब कुछ क्वेश्चन बचे हैं। देखो, जैसे कि इन क्वेश्चन में डाई के दिए हुए हैं, तो जब पहली बार समझ लो, जब हम डाई एक बार फेंकते हैं तो हमारे आउटकम आते हैं 1 2 3 4 5 6, है ना? और जब डाई दो बार फेंकते हैं तो आउटकम कुछ ऐसे बनते हैं। अगर एक साथ दो डाई फेंकोगे, जैसा आउटकम आएगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, 6 1 और ये 6 6। ठीक है? अब ये कैसे आया? सपोज तुम दो डाई फेंक, तो मैं क्या कर सकता? पहले डाई पे एक आ जाए, दूसरे डाई पे भी एक आ जाए। पहले डाई पे एक है, दूसरे पे दो आए, तो ये टोटल जो कॉम्बिनेशन बन सकता है दोनों डाई को मिला के, टोटल ये लिखे हुए हैं। ठीक है ना? तो ये सारे पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये 36 आउटकम बनते हैं टोटल, है ना? इसके तो हमने नोट डाउन कर लिया। आगे वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि जो सम आएगा वो ये आने चाहिए, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो सम अगर दो आना चाहिए, तो सम दो तभी आएगा जब 1 और 1 होंगे, क्योंकि 1 + 1 2, है ना? तो एक ही बार है पूरे, इसमें दो एक ही क्या तो बन रहा है ना, और टोटल आउटकम 36, तो सम प्रोबेबिलिटी आ गई 1/30,
6। अगले में 2 बोल रहे थे, सम जो है 3 आना चाहिए, सम 3 आना चाहिए, तो 3 कितनी बार आ सकता है? 3 तो एक ये आता है और एक ये आता है, 2 हो गए, तो ये 2/36, 2/36 सम 2 का। अब सम 3 का पूछ रहा है, तो 3 सम किस किस का, सॉरी 4 का। अब 4 सम किस किस का बनेगा? तो 4 सम बनेगा बेटा इसका, इसका और इसका। ये कितने हो गए? 3 हो गए। तो सम 4 का बनेगा 3/30, सॉरी हाँ 3/36। अब अगर ऐसे सम 5 का निकालोगे तो 5 किस किस का सम है? ये और ये, तो कितने हो गए? और किसी का 5 बन रहा है क्या? हाँ 5 और किसी का 2 3 1 2 नहीं, इसी का बन रहा है, तो 4/36। काटना चाहो तो 1/12, 1/9, ऐसे 6 का करोगे तो 6 किस किस का बनेगा? 1 2 3 4 5, 5/36 है ना। तो ये तुम इस तरीके से देख सकते हो कि किसका सम क्या आ रहा है। तो ये क्वेश्चन वैसे ही है, ठीक है ना, सम निकाल सकते हैं। अब जैसे 12 का है, तो 12 का वैसे 6 और 6 है, तो 6 और 6 कितनी बार है? एक बार, तो इसीलिए 1/36 है, ठीक है ना। आगे कह रहा है स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स, 2 3 4 5 6 7 एंड 12, देयरफॉर ईच देम हैज, अब क्या टोटल आउटकम थे? 11 थे क्या? टोटल आउटकम 36 थे, है ना। तो ये तो गलत बोल रहा है स्टूडेंट। जस्टिफाइड आंसर, हमने अभी आंसर टोटल प्रूव कर दिया, दैट टोटल आउटकम इज 36। चलो जी आगे बढ़ते हैं। A game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times. एक सिक्के को 3 बार उछालना है ना। तो बेटा एक चीज बता दूं कि किसी भी चीज के अगर हम आउटकम निकालने जा रहे हैं कि कितने टोटल आउटकम आ सकते हैं, जैसे हमने अभी डाई भी फेंका तो आउटकम 36 आया, तो किसी भी चीज का आउटकम कैसे निकालते हैं, उसका एक फॉर्मूला होता है कि एक बार में कितने आउटकम आ रहे हैं और हमने उसको कितनी बार किया है। जैसे सिक्का उछालोगे तो सिक्के के एक बार में कितने आउटकम आते हैं? हेड और टेल 2, है ना, 2, और हमने कितनी बार उछाला इसको? 3 टाइम, तो उसकी पावर कर देंगे, तो ये टोटल 8 आउटकम है। जैसे हमने डाई फेंका था, तो डाई कितनी बार फेंका था? 2 डाई फेंके थे, और एक बार में कितने आउटकम आते हैं? 6, तो एक बार में 6 आउटकम आते हैं और हमने 2 बार फेंका है, तो टोटल आउटकम कितने आएंगे? 36, है ना। तो एक फॉर्मूला होता है अच्छा कि टोटल आउटकम निकालने का। अब यहाँ तो ऑब्वियसली सिक्का उछाला है, तो सिक्के का आउटकम या तो हेड होगा या टेल होगा, तो टोटल आउटकम जो है वो 8 हो जाएगा। ये मैं क्वेश्चन नंबर 23 कर रहा हूँ, तो टोटल आउटकम 8 हो गया। अब 8 आउटकम लिखें, लिखते हैं आउटकम क्या क्या हो सकते हैं। तो हेड 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 टेल, हेड टेल 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 हेड हेड टेल टेल हेड, और ये एक सेकंड 1 2 3 4 5 6, हाँ, और ये टेल हेड टेल, और ये इसका 1 2 3 6 और ये टेल टेल। हेड टेल टेल टेल, अच्छा इसका 1 2 3 तो टोटल आउटकम हमारे बनते हैं सिक्के उछालने के, भाई ये टोटल आउटकम 8 बन सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि हनीफ जो है वो जीतेगा तभी इफ ऑल द टॉसेस गिव सेम रिजल्ट, है ना, वो सेम रिजल्ट देगा। तो सेम रिजल्ट का मतलब क्या है कि तीनों सिक्कों में सेम आना चाहिए। तो ये आउटकम है सेम का, और एक ये है, मतलब हेड 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 टेल टेल टेल, कितनी बार है? 2 बार, 2 बार, और टोटल आउटकम कितने हैं? 8। तो पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि हनीफ विल लूज द गेम। तो लूज कितने बन गए? 1 2 3 4 5 6, इन 6 पे तो हनीफ हारेगा ही ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हनीफ लूज द गेम इज 6/8, ये 3/4, 0.75, ये हनीफ के हारने की
चांसेस हैं। ठीक है, आगे देखो, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाई को 2 बार फेंका है, तो अभी तुम देखा 2 बार जो फेंका है हमने, उसकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल चुके हैं, 36 आउटकम बनाए हमने। वो कह रहा है 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, 5 आना ही नहीं चाहिए। तो अगर तुमने सिक्के को 2 बार फेंका है और 5 आना ही नहीं चाहिए, तो पहले हम देख लेते हैं 5 कितनी बार है। 5 कितनी बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, और एक ये 11 बार। तो 5 जो है टोटल 11 बार है, तो 11 बार है तो 25 बार नहीं है। 5 11 बार है 36 में से, और 25 बार नहीं है, 11 बार है। हमने काउंट कर लिया कि 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, 5 आना ही नहीं चाहिए। तो 5 कितनी बार नहीं है? 25 बार नहीं है, तो क्या जाएगा? 25/36। और 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, एक बार आना चाहिए। तो कितनी बार है? 5, 11 बार है, तो 11 बार है तो 11/36। ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी चैप्टर था। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा, समझ आया होगा, और अगर कुछ भी फीडबैक है तो प्लीज बताइए मुझे, ठीक है। ओके, बाय बाय।